नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बहुत ही पवित्र और फलदायी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा को आसान और सरल भाषा में समझेंगे। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत महत्व माना गया है, लेकिन वरुथिनी एकादशी को विशेष रूप से बहुत शुभ और पापों को नष्ट करने वाली एकादशी कहा गया है। मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करने से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। अब आइए इस पवित्र व्रत से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक महान और धर्मपरायण राजा थे, जिनका नाम था राजा मानधाता। वे नर्मदा नदी के किनारे अपने राज्य पर शासन करते थे। राजा बहुत दानी, तपस्वी, वे हमेशा पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में लगे रहते थे। उनकी प्रजा भी उनसे बहुत खुश रहती थी। एक दिन राजा मानधाता जंगल में जाकर तपस्या कर रहे थे। वे गहरी ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे और पूरी तरह भगवान की भक्ति में लीन थे। तभी अचानक एक जंगली भालू वहां आ गया। वह बहुत भूखा था और उसने राजा के पैर को पकड़कर चबाना शुरू कर दिया। इतनी भयानक स्थिति में भी राजा बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने अपने ध्यान को नहीं छोड़ा और शांत भाव से भगवान का स्मरण करते रहे। भालू राजा के पैर को चबाते हुए उन्हें घसीट कर ले जाने लगा, लेकिन राजा ने ना तो क्रोध किया और ना ही अपनी तपस्या छोड़ी। जब स्थिति बहुत गंभीर हो गई, तब राजा ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भगवान, मेरी रक्षा करें। राजा की सच्ची भक्ति और प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु तुरंत वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया और राजा की जान बचा ली। लेकिन तब तक भालू राजा के पैर का एक हिस्सा खा चुका था। जब राजा ने अपने पैर की हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वे सोचने लगे कि उन्होंने तो हमेशा अच्छे काम किए, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। राजा के दुख को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे राजन, दुखी मत हो। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है, लेकिन अब तुम्हारे पास इस कष्ट से मुक्ति पाने का एक उपाय है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर पूरे विधि विधान से वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। मेरे वराह अवतार की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा शरीर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता तुरंत मथुरा चले गए। वहां उन्होंने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की और पूरे दिन भक्ति में लगे रहे। व्रत के प्रभाव से कुछ ही समय में एक चमत्कार हुआ। राजा का पैर फिर से ठीक हो गया और वे पहले की तरह पूर्ण और स्वस्थ हो गए। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। अब बात करते हैं इस व्रत को करने की सरल विधि के बारे में। वरुथिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को साफ स्थान पर स्थापित करना चाहिए। गंगाजल छिड़ककर पूजा स्थान को शुद्ध करना चाहिए। फिर भगवान को स्नान कराकर उन्हें वस्त्र पहनाने चाहिए। इसके बाद अक्षत, फूल, दीपक, धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। भगवान को पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना भी शुभ होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख, शांति और धन की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे मन, श्रद्धा और नियम के साथ करता है, उसे जीवन में सुख समृद्धि मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। भगवान हमेशा
अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। तो दोस्तों, यही थी वरुथिनी एकादशी की सरल और पवित्र कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।